हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज बहुत अच्छा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। एक आदमी 5,000 रुपया प्रति गाय की दर से 2 गाय खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। कहानी सुनिएगा क्या है। एक आदमी सोनपुर मेला जाता है। सोनपुर मेला, हाँ ध्यान दीजिएगा, और वहां से 2 गाय खरीदता है। पहला गाय को भी 5,000 में खरीदा और दूसरा गाय को भी वह आदमी 5,000 में खरीदता है। जब लेके आते रहता है तो रास्ते में ग्राहक मिल जाता है। एक गाय को वह 10% लाभ पर बेच दिया और दूसरा गाय को वह 10% के हानि पर बेचा, तो कुल सौदे पर लाभ होगा या हानि होगा, तो इसका आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बस आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से। एक आदमी सोनपुर मेला गया और वहां पे 2 गाय खरीदा मतलब क्या, क्रय मूल्य, सीपी। ध्यान दीजिएगा, पहला गाय को भी 5,000 में खरीदा और दूसरा गाय को भी 5,000 में खरीदा, यानी दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है। 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे और एक को 10% लाभ पर बेचे और एक को 10% हानि पर बेचे, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एक आदमी पहला वस्तु को मान लीजिए कि 1,000 में खरीदा और दूसरा का वस्तु को भी 1,000 में खरीदा। अब एगो को बेच देगा 5% के लाभ पर और एगो को बेच देगा 5% के हानि पर, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यही है, उसी टाइप का सवाल है, यानी दोनों वस्तु का इसमें क्या है, क्रय मूल्य समान है। पहलक्का का भी क्रय मूल्य 5,000 और दूसरका का भी क्रय मूल्य 5,000 बन गया। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, एक आदमी 2 घोड़े को 1,000 रुपये प्रति घोड़ा की दर से बेचता है। यानी एक आदमी के पास 2 घोड़ा है। पहलक्का घोड़ा को भी बेचा 1,000 में और दूसरका को भी बेचा 1,000 में, यानी पहलक्का घोड़ा का भी क्रय मूल्य है 1,000, सॉरी विक्रय मूल्य है यहां पे, हाँ एसपी है। ध्यान दीजिएगा, पहलक्का घोड़ा को भी 1,000 में बेचा और दूसरका घोड़ा को भी 1,000 में बेचा। ध्यान दीजिएगा, और एक को वह 5% लाभ पर बेचा और दूसरे को वह 5% के हानि पर बेचा है। ध्यान दीजिएगा, वो सवाल और इसमें फर्क क्या है। उसमें क्या था कि ऊपर वाला सवाल में क्या था कि दोनों का क्रय मूल्य समान है और यहां पे दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यानी पहला घोड़ा को भी 1,000 में बेचा है और दूसरा का घोड़ा को भी 1,000 में बेचा है, तो एक पर 5% का लाभ हुआ है और एक पर 5% का लाभ है, एक पर 5% का हानि। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य मतलब क्या, एसपी, विक्रय मूल्य समान हो और एक को 5% लाभ पर एक को 5% हानि पर, ऐसे धंधा में हमेशा लॉस ही होगा और लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है x² बटे 100%। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, पहला घोड़ा को भी 1,000 में बेचा और दूसरका को भी 1,000 में बेचा, एक पर 5% लाभ हुआ, दूसरा पर 5% हानि हुआ, तो कुल सौदा पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवाल में, ऐसे धंधा में हमेशा लॉस होगा और लॉस निकालने का फॉर्मूला x² बटे 100। ध्यान दीजिएगा, x के जगह पर क्या, 5%। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5% लाभ हुआ है, 5% आनी, तो x के जगह पर 5 बट्टा में क्या, 100। ध्यान दिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 अब बट्टा में क्या है, 100 है, बट्टा में क्या है, 100 है। तो नीचे वाला 100 हटाने के लिए नीचे से 2 गो 0 हटेगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, यानी 25 में 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो इस सवाल में लॉस होगा 0.25% का, यानी कुल सौदा पर 0.25% का लॉस होगा। यानी दोनों सवाल को एक बार फिर से री करते हैं। ऊपर वाला में दोनों का क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो,
करेमुल समान और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। करेमुल समान कहने का मतलब पहला गाय को भी 5,000 में खरीदा और दूसरा गाय को भी 5,000 में खरीदेगा और एगो को 10% लाभ पर बेच दिया और एगो को 10% हानि पर बेच दिया। तो ऐसे सवाल का आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। और इसमें क्या है कि दोनों वस्तु का विक्रयमूल्य समान है। एसपी क्रयमूल्य, उसमें क्रयमूल्य, इसमें विक्रयमूल्य है, तो दोनों का विक्रयमूल्य समान है। यानी पहला घोड़ा को भी 1,000 में बेचा और दूसरा घोड़ा को 21,000 में बेचा, एक पर 5% लाभ हुआ और दूसरे पर 5% हानि हुआ। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा इसी फॉर्मूला से बनेगा। लॉस निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बटा 100%। ध्यान दीजिएगा एक्स के जगह पर ये 5% लाभ है, 5% हानि, एक्स के जगह 5 रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका हो गया। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने।